दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या है कि यूट्यूब का कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। जो नए लोग हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। जो नए लोग हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। भंडारा नाम से आएगा, मंथली है और 6 महीने का। इसका आपको टेलीग्राम में सर्च करिएगा नहीं मिलेगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है, आप इस चीज़ का पालन करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बिगनर हैं, जो ऑप्शन चेन स्टॉक इन सबसे थक हार के मार्केट को नहीं समझ पाए, नहीं प्रिडिक्ट कर पाए और कुल मिला के उनका पैसा नहीं बना है, तो ऐसे लोगों का मैं अपने इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम ईटीएफ की बात करेंगे, ठीक है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड सब जानते हैं, दुनिया भर का हजारों वीडियो पड़ा हुआ है। ऐसे तो ईटीएफ पे मेरा ही 3,500 वीडियो हो गया है एक चैनल में, प्लस दूसरा है, तो सारे वीडियो को आप देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि 4-1 हज़ार से भी ज़्यादा वीडियो हमने सिर्फ ईटीएफ पे ही बनाया है। और मैं ईटीएफ का ही वीडियो बनाता हूँ, कोई स्टॉक नहीं कवर करता हूँ। क्लियर है? काहे तो स्टॉक कवर करने के लिए बतेरे लोग हैं, अपन ईटीएफ वाले हैं साहब, हम ईटीएफ में ही रहते हैं। और ईटीएफ में हमें बढ़िया गिरावट में भी पैसा बनता है, तेजी में भी पैसा बनता है, ठीक है। कभी कल ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि निफ्टी भी गिरता है और कमोडिटी भी गिरता है ना। तो वैसे सिचुएशन में आपको ईटीएफ में ऐसे भी सिचुएशन आएंगे, 3-4 दिन आते हैं, मतलब साल में 10 दिन ऐसा आएगा जिसमें दोनों नीचे की तरफ आता है और बहुत दिन ऐसा आएगा कि दोनों ऊपर की तरफ जाता है, कमोडिटी और इक्विटी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जाना तो दोनों को ऊपर ही है। क्लियर है? तो अभी आप लोग में से कई भाई बोल रहे थे कि सर मुझे नहीं पता है कि किसी ईटीएफ को क्या नाम से आता है, कैसे आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं इसके लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। देखिए जो पुराने हैं वो मत देखिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसमें मल्टी टाइम्स प्रॉफिट बुक कर रखे हैं तो आपको शायद बोरिंग होगा। हाँ, जो नए बिगनर है, न्यू बिगनर है, उनके लिए वीडियो काफ़ी काम का होगा। एक ईटीएफ को मैं कवर कर लूंगा और जो ईटीएफ 37 ईटीएफ को कवर करूंगा, इसके अलावा ना मार्केट में और कोई स्टॉक बचेगा नहीं, समझे ना। तो किसी स्टॉक में नहीं जाने का है, सब इसी में अपन कवर कर लेंगे। दूसरी बात, ईटीएफ का नाम में प्रॉब्लम होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी बात, जो ईटीएफ बताऊंगा ना सर अपने फील्ड में टॉप का होगा, कोई एरा गैरा नथु खेरा ईटीएफ मैं नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा अपने टॉप का होगा, अपने उस इंडाइसिस में, उस इंडेक्स में। निफ्टी 50 का बताऊंगा तो टॉप का बताऊंगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर ही ये इसलिए खोल रखा हूँ कि ब्रॉडर मार्केट मतलब जिसमें 15-16 सेक्टर, 22 सेक्टर इसके अंदर आता है। सेक्टोरियल इंडेक्स इसमें सेक्टर वाइज आता है, जैसे निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, है ना। इस तरह का आ जाता है। स्ट्रेटजी इसमें अल्फा बीटा गामा जो जितना आप लोग सुने हैं ना सब इसके अंदर आ जाता है। ये स्ट्रेटजी से चलता है, ठीक है। इसमें निफ्टी 50 वैल्यू 20, अल्फा जो ज़्यादा जनरेट करता है स्टॉक, उसी तरह लो वॉलेटाइल 200 क्वालिटी 30, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, मतलब ये 200 का है, 30 उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला वो। तो इस प्रकार का आपको कई सारे मैं बताता हूँ। उसके बाद थेमेटिक में आप देखते होंगे कमोडिटी, कंजम्पशन, सीपीएसई, सरकारी इंफ्रा वगैरह वगैरह आप लोग देखते होंगे। तो आप लोग खुद परेशान हो जाते होंगे यार करे तो करे किससे खबर, कौन सा ईटीएफ का नाम क्या है। तो यही ईटीएफ का नाम मैंने एक बार 18 बनाया था, है ना, और अभी उसको 37 कर दिया हूँ। तो मैं सोचा था कि डबल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, तो फिलहाल डबल हो गया है। और मैं आपको यहाँ से सब कुछ सिर्फ नाम और किस इंडेक्स को कवर करता है उसके बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमको इस स्टॉक में बहुत अंदर से फीलिंग आ रहा है कि ये स्टॉक हमको खरीद लेना चाहिए, तो इसको हम कहाँ से कवर करेंगे, तो अगर ऐसा कभी फीलिंग आता है तो ये भी हम बता देते हैं। जिस तरह मान लीजिए आपको फीलिंग आया कि रिलायंस, सर हम रिलायंस को कवर करना चाहते हैं, मान लीजिए एक बात हम बोल रहे हैं, हम रिलायंस खरीदने के लिए नहीं बोल रहे, हम रिलायंस को कवर करने के लिए, तो रिलायंस लिख के सर्च मार दीजिए। जैसे सर्च मारिएगा रिलायंस लिख के, ये देखिए रिलायंस लिख दिए। मैं कोई स्टॉक में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कैसे ईटीएफ ढूंढते हैं, कैसे उस इंडेक्स को ढूंढते हैं कि किसमें ये प्रमुखता से आता है, तो वो ये आ गया रिलायंस। अब इसमें नीचे ये पता है ना क्या है, ये एनएससी का साइट है, सिंपल है, nsc.com मारिए अपने आ जाएगा, उसको खोलिए, वहाँ पर ही सर्च का ऑप्शन आ जाता है इस जगह, और यहाँ सर्च कर लीजिए। देखिए ये बहुत सिंपल सा है, एक यहाँ सर्च करिए, आपके सामने किया हूँ और ये चीज़ खुल गया। और यहाँ पर ही देखिएगा इस जगह इसमें, ठीक है, इंडेक्स लिखा हुआ है, ये देखिए आ गया ना, रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडेक्स किस इंडेक्स में कवर करता है, तो ये निफ्टी 50 में। इसी प्रकार कोई सा भी आप मार लीजिए और आपको यहाँ पर ही सामने आ जाएगा। बहुत में नहीं आएगा, बहुत में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो उतना काबिल नहीं है। फिर भी हम लोग का निफ्टी 500 जो है उसमें आ जाएगा। अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, सीधा बात है, उसको छोड़ दीजिए, मत खरीदिए। चाहे तो काबिल होगा तो इंडेक्स में आ जाएगा, और इंडेक्स को हम लोग ऑलरेडी कवर करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 20 का। एक नंबर निफ्टी 20, ठीक है। इसका क्या है सिंबल, तो ये है सिंबल निफ्टी 20। क्लियर है? ये निफ्टी 50 को कवर करता है, निपॉन इंडिया का है ना, सब सामने लिखा हुआ निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 ये कवर करता है। तो आप इसको खरीद के चल सकते हैं, निफ्टी 50 को खरीदिएगा, अर्थात आप
भारत के टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा निफ्टी 20 के माध्यम से। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसका है और ETF में ये तकरीबन बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके चलता है। 30,500 जो है 53 करोड़ का इसका वो है। वॉल्यूम वगैरह सब शानदार है साहब, इससे बेटर आपको वॉल्यूम कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए खरीद बिक्री के लिए, ये देखिए 370 करोड़, 169 करोड़, 103 करोड़। तो इससे ज़्यादा अगर है आपके पास तब तो भले प्रॉब्लम देगा 103 करोड़ से ज़्यादा अगर पैसा है तब तो मेरी आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, नए लोग हैं तो उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट कोई भी विधि अपनाइएगा वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो विधि है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विधि है, मजबूती वाला विधि है और इसमें आपका पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ गया दूसरा हम लोग का बैंक 20। ये किसको कवर करता है? ये बैंक निफ्टी को करता है, ठीक है। ये किसको करता है? निफ्टी बैंक को कवर करता है ना। तो इसके अंदर भी आपको जो स्टॉक आते हैं निफ्टी बैंक को, इसी को कवर करते हैं, 10-12 जो है वो आते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसमें वॉल्यूम वगैरह है, आप इसको आराम से संभाल के चल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हमारा आ जाता है HDFC, ठीक है। सेंसेक्स SEN, ये देखिए इस पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपको गड़बड़ा जाएगा। जैसे स्पेलिंग सही लिखिएगा तो आपके सामने ये खुल के आ गया, इसको आपने क्लिक किया और ये HDFC को सेंसेक्स आ गया। अगर आपको सेंसेक्स को कवर करना है तो आप इसके माध्यम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये BSE के सेंसेक्स को कवर करता है, ठीक है, HDFC सेंसेक्स के माध्यम से। तो आपने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों को कवर करने का मैंने आपको बता दिया। अब आइए नेक्स्ट, NV20I ETF। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास लिस्ट है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसको अगर आपको देखना है डेली बेसिस पे तो डेली बेसिस पे अपना देसी में मैं वीडियो बनाता हूँ और देसी चैनल में हमारी धर्मपत्नी जो है वीडियो बनाती है डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग, वैल्यू के रिगार्डिंग। आप इसमें जाके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें मतलब एक नहीं, डेली बेसिस पे आप इसको जाके आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये वीडियो तो मैं बोला था कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो नए साथी हैं वो बोल रहे थे, तो मैं बोला कोई नहीं, मैं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लेंदी है लेकिन बनाना तो पड़ेगा। 37 ETF आपको बताना पड़ेगा। इसमें आप सारे जितने है ना शेयर मार्केट में सब स्टॉक अंदर में आ जाएगा। अब ये आया निफ्टी 50 वैल्यू 20, ठीक है, जो इंडेक्स है, तो इसको इससे कवर करते हैं। किससे करते हैं? NV20I ETF से करते हैं, क्लियर है। तो ये निफ्टी 50 वैल्यू 20 जो इंडेक्स है इसको कवर करता है। ये निफ्टी 50 का ही होता है, जो 20 स्टॉक होता है जो नहीं भागा रहता है उसको हम ये ICIC के माध्यम से कवर करते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, थोड़ा सा मैं अपना गाड़ी को फास्ट करता हूँ। जूनियर बीज। अब जूनियर बीज क्या है? ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का आप लोग ऑप्शन चैन भी देख रखे होंगे, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है। क्या लिख के सर्च करिएगा? जूनियर बीज। रिटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार रिटर्न है। ये सब जो है बहुत ही बढ़िया मतलब रिटर्न के साथ अभी आपको चलता हुआ दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, ठीक है। इसमें IT नहीं होता है, अदरवाइज इसमें 14 सेक्टर होते हैं। तो ये अभी मैं ये बता रहा हूँ। अब आइए हम लोग का जो आन बान जो हम लोग बोलते नहीं है, जिसको हम लोग का बरगद का पेड़ ये हम प्यार से बोलते हैं, इसको हम लोगों ने इसी साल कवर किया था। MO निफ्टी 500, ये मोतीलाल ओसवाल का है। ये निफ्टी 500 को कवर करता है, मतलब 500 स्टॉक आपको आ जाएगा। और कितना रुपया में? 23 रुपया में 500 स्टॉक में आपका पैसा लग जाएगा। सोचिए कितना मजबूत आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आप इसको MO निफ्टी 500 से कवर करते हैं। नेक्स्ट आया मिड कैप ETF। क्या आया? मिड कैप। देखिए एक होता है मिड कैप, एक होता है मिड कैप ETF। तो मैंने मिड कैप की बात की है, जो कि कोटक का है ना। ये आपको निफ्टी मिड कैप 50 को कवर करता है। आज देखिए 3% भागा हुआ है भाई साहब। ये इसमें आप जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, नया है और ये कोटक का है। देखिए मैं खाली निपॉन का नहीं करता हूँ, ना ICICI का करता हूँ, ना HDFC का करता हूँ, हर किसी का करना है जो अच्छा है ना। मतलब 6-7 कंपनियों का आपको कवर करके चलना है, ठीक है। निपॉन सबसे स्ट्रॉन्ग आता है, तो वो बात है। फिलहाल ये मिड कैप जो है ये कोटक का है, क्योंकि कोटक ने इस पर लॉन्च किया है अपना ETF, तो इसको हम लोग इससे कवर करते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल ETF में है, तो आप इसको अपने मर्जी की सहूलियत के हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिड कैप। एक मिड कैप था, ये मिड कैप 50 को कवर करता है। जब आप मिड कैप ETF लिख दीजिएगा ना, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 150 को कवर कर लेगा, क्योंकि उसमें ETF लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है लोगों को, समझे ना। तो मैं चाहता हूं कि इन कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। ये देखिए यहाँ मिड कैप था तो यहाँ 50 को कवर कर रहा था, अब ये मिड कैप ETF हो गया, तो ये मेरे एसेट का हो गया। मिड कैप ये था किसका? कोटक का था, और ये किसका? ये मेरे एसेट का है। ये निफ्टी मिड कैप 150 को कवर करता है। ये है ना निफ्टी मिड कैप 150 को कवर करता है। बहुत शानदार ETF है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम वगैरह है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। और देखिए 2 करोड़ के आसपास का इसका है, 38 करोड़ हुआ था, अभी 2 करोड़ है। और आप देख सकते हैं 38 करोड़ हुआ था, तो इसका जो अभी क्लोजिंग जस्ट अभी 20.99 पे था, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा भागा हुआ है। 20.99 से तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में बैठा है। 20.99 मतलब एक
और वहाँ से देखिए ठीक है 2.5% के आसपास निकल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक्चुअली अभी ये एनालिसिस का नहीं है, ये ETF का नाम मैं बता रहा हूँ, इसलिए मिड कैप ETF। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है क्या, HDFC। क्योंकि मिड कैप में ना बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को कि सर कौन सा मतलब नाम से सर्च करें। एक मिड कैप हो गया, एक कोटक अल्फा का, ये निफ्टी 50 को कवर करता है, क्लियर है। और मिड कैप ETF हो गया, वो 150 को करता है। तो ये चीज है, थोड़ा सा इसको समझिए। अब आ गया HDFC 250, ठीक है, HDFC स्मॉल कैप जो है इसका आ गया। तो ये आपको कहाँ चला गया, तो ये HDFC SML 250। तो यहाँ देखिए अभी आपको आ जाएगा, ये आ गया है ना। तो यहाँ क्या आ गया, ये जो है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250। देखिए हम लोग का कितना छोटा सा अमाउंट स्मॉल कैप के 250 में लगता है। बाकी पर्टिकुलर ETF के बारे में ऑलरेडी वीडियो बहुत अपलोड है, और भी बनाऊंगा, और मैं ETF पे ही वीडियो बनाऊंगा। 174 रुपया लगा, और आप देखिए कहाँ, इसको हम लोग काफी नीचे से कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग जस्ट कवर कर रहे हैं, इसका रिटर्न देखिए बहुत बढ़िया है। जिसको स्मॉल कैप में पैसा लगाने का मन है तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। काफी थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, दम तो लगता है इतना देर। अब आइए प्राइवेट, है ना, प्राइवेट बैंक IETF, ठीक है, PBT BAN IETF। ये क्या करता है, ये जितने प्राइवेट बैंक है ना वो प्राइवेट बैंक को कवर करता है, ठीक है। ये निफ्टी प्राइवेट बैंक HDFC ICICI एक्सिस सब इसको कवर करता है, ठीक है। तो इसमें ये आप इसको देख सकते हैं 25 रुपया का है, और ये ICICI का है, तो आप इसके साथ जाना है तो जा सकते हैं, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आपने सारा ही एक बार में रोक काट दिया। हाँ क्या करें, एक ही बार में रोक काट देते हैं कि जो नए लोग हैं आप एक बार अच्छा से वीडियो को समझ लीजिए, जिससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। PSU बैंक ये नए लोगों के लिए दोस्त, पुराने लोगों नहीं, पुराने लोग तो ऑलरेडी इसमें कितना बार प्रॉफिट बुक किए हैं ना, उनके पास होल्डिंग पड़ा होगा। तो ये नए के लिए, सिर्फ न्यू सब्सक्राइबर के लिए मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, तो जरूर इसको समझिएगा, है ना। और मैं जो ETF बता रहा हूँ मैं उसी पे व्यू दूंगा, उसके अलावा कोई व्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जितना बताऊंगा उतना मैं ही दूंगा। आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा, सीधी बात है, क्योंकि जो मेरा डिसिप्लिन है मैं तो वही रखूंगा ना। आइए PSU बैंक में, आज इस पे तो हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए बता ही रहे थे, लेकिन मूड चेंज हो गया था। तो PSU बैंक ये किसको करता है, ये सरकारी बैंक को करता है, निफ्टी PSU बैंक को। क्या लिख के सर्च करिएगा, PSU बैंक 20 करके, क्लियर है। ये सरकारी बैंक जितने हैं ये इंडेक्स को कवर करता है। बहुत शानदार और जानदार ETF है, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ETF में वॉल्यूम कम मिलेगा, वैल्यू कम मिलेगा, भाई साहब खतरनाक है सब। देखिए 16 करोड़ का वैल्यू, 22 करोड़, 38 करोड़, 20-20 लाख, 50-50 लाख इसमें चलता है, ठीक है। तो कोई भी आपका रेट हो आराम से इस पे कटेगा और आराम से आप आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाता है BFSI। BFSI जो है ये फाइनेंस को कवर करता है, ये मेरी एसेस्ट का है, और ये फाइनेंस को, निफ्टी फाइनेंस को कवर करता है। इसमें क्या है, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, सरकारी बैंक में भी होते हैं, और साथ में बजाज फाइनेंस, इस तरह का जो फाइनेंस वाले होते हैं ना बैंक, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फाइनेंस वाले में पता ही है कि कितना कमाई है, तो BFSI को भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि 2-4 गो ETF है अब बाकी कुछ नहीं है। 2-4 को जान लिए ETF, सर ETF तो खत्म, अरे इतना ETF है ना कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन ETF खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये आइए सरकारी कंपनियां, कोल इंडिया, ONGC जितना भी है सब सरकारी कंपनी CPSE ETF में आ जाता है, ठीक है। इसमें बहुत बढ़िया ETF है, और आज देखिए ये 4.5% का तेजी हुआ है, और हम लोग भी इस पे कवर कर रखे। ये शुद्ध रूप से सरकारी कंपनियां हैं, तो आप इसको सरकारी कंपनी को CPSE ETF के माध्यम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर जो आया वो ICICI B22। इसको आप भारत 22 के भी नाम से जानते हैं, और या फिर ICICI B22 नाम से भी आप इसको सर्च कर देखिए। देखिए लिखा हुआ है ना भारत 22। ये ऐसा ETF है कि सरकार का जहां होल्डिंग ज्यादा है उस स्टॉक को भी कवर कर लेता है, जिस तरह SBI कवर कर लेता है, ठीक है। उसी तरह सरकार का जहां जहां L&T, जहां जहां होल्डिंग ज्यादा है उस ETF को, उस स्टॉक को कवर कर लेता है। 22 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। बहुत शानदार रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया है। आप देखिएगा तो साल में ये सब डबल के आसपास, मतलब देखिए जिस तरह CPSE ETF जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एक दिन में 4.5% भागा, भाई साहब इतना भागता नहीं है। एक महीना में अभी जो गिरावट हुआ है, 1000 पॉइंट निफ्टी गिरा है ना सर, 1000 पॉइंट से ज्यादा ही गिरा था, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है। तो ये कुछ कारणवश नहीं बढ़ रहा है, चलो कोई नहीं, बाद में दिखा देंगे। तो ये CPSE ETF हो गया, ICICI B22 हो गया, ICICI B22 हो गया। देखिए वीडियो लंबा होगा साहब, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ICICI B22 जिसको भारत 22 भी बोलते हैं, एक सेकेंड। तो ये देखिए ये सब ETF है, बहुत शानदार ETF है। अभी और इधर नहीं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो फिर मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। अभी तो 14 ही हुआ है, काफ़ी लंबा अभी सफ़र है ना। तो ऑटो इंडेक्स को कवर करना है। अब हम आ जाए कहाँ गए, सेक्टर में। ऑटो इंडेक्स को करना है तो ऑटो बीज बहुत ही अच्छा ETF है, तो इसके माध्यम से भी आप चल सकते हैं। ये निफ्टी ऑटो को कवर करता है, जितना भी टाटा मोटर्स, महिंद्रा, M&M, मारुति जितना है कुल इसके अंदर समेटा जाएगा,
ठीक है। ये किसको कवर करता है, ये देखिए निफ्टी ऑटो को करता है ना, लिखा हुआ। तो इंडिया का निफ्टी ऑटो को करता है। तो ये 250 के आसपास है, बहुत बढ़िया रिटर्न उटर्न सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा वॉल्यूम वगैरह सब कुछ है। अभी हाल में ही एक खुला है, आपने टीवी में प्रचार भी देखा होगा कि सरकार 10,000 करोड़ ईवी पे मतलब खर्च किया है। तो ईवी के लिए अभी जो है ईवी इंडिया करके एक स्टॉक, एक मतलब ईटीएफ है, जिसको मैं लिख देता हूँ ईवी इंडिया। ये देखिए, तो मेरे असिस्ट ने ईवी इंडिया जो ईवी सेक्टर को कवर करता है वो अभी निकाला है, तो उसको भी हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये नया ईटीएफ है, ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है और इसमें अच्छा मतलब अभी देखिए, है ना। तो आप ईवी सेक्टर को कवर करना है तो आप ईवी इंडिया खरीद लीजिए। एक स्टॉक नहीं है इसमें, बहुत है, समझ गया ना, बहुत स्टॉक है। तो जितना भी ईवी का ना, जो नहीं पानी से लेके केमिकल से लेके बैटरी बुटरी सब इसके अंदर कवर हो जाता है सर। हम लोग इतना ज़्यादा स्टॉक को नहीं कवर करते हैं, हम ईटीएफ को कर लिए, वो अपने आप काम कर देता है। ठीक है, तो ये आपका 16 हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट IT 20, IT सेक्टर को। कई लोगों का मन मतलब है IT सेक्टर, जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, पूछिए, बहुत बढ़िया इस पे प्रॉफिट बुक किया। 27 का लेवल से हम लोगों ने काफी प्रॉफिट बुक किया, बहुत वॉल्यूम है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये निफ्टी IT को कवर करता है, तो आप इसको इसी नाम से सर्च करके निफ्टी IT को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया टीडेन, TNI। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये आप लोग बोलने मतलब लिखने में गड़बड़ा जाता है। ये टाटा का है, ये निफ्टी डिजिटल को कवर करता है। किसको करता है, ये निफ्टी इंडिया डिजिटल को कवर करता है। तो आप इसको भी खरीद सकते हैं, इसमें IT के भी होते हैं, फाइनेंस भी थोड़ा होता है, सर्विसेज ज्यादा होता है, जोमेटो IRCTC सब इसके अंदर है, तो आप इसको भी कवर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट 18 हो गया, ये 19 हमारा फार्मा 20, जो कि सारे फार्मा को 20-22 जो भी है, सन फार्मा से लेके लुपिन से लेके जितना आपको फार्मा का, डॉक्टर रेड्डी सब इसके अंदर आ जाता है। निफ्टी फार्मा को ये कवर कर लेता है। देखिए, जो काबिल स्टॉक है निफ्टी में तो रहेंगे ना, निफ्टी फार्मा में रहो आप, जब काबिल ही नहीं है तो हम इसमें पैसा क्यों लगाएंगे। और फार्मा 20 के आधार पर आप इसको पूरा खरीद लीजिए। 22 रुपए का चीज है, हम लोग 11 रुपए से इसको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए, स्विंग करते हुए आगे बढ़े हैं, और अभी भी हम इस पर चल रहे हैं। फार्मा का जब बात किए ना, तो एक हेल्दी करके आता है, इस पे मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे साथी हैं, जो उन्होंने बोला है कि बनाने, तो मैं जरूर बनाऊंगा। अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, हेल्दी, काफ़ी नीचे के लेवल से हम लोग 7-8 रुपया से चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया अभी चल रहा है। तो ये आपको हेल्दी है। इसमें क्या है, इसमें निफ्टी जो फार्मा है उसके तो शेयर हैं ही, साथ में इसमें हॉस्पिटल वाले शेयर हैं, जैसे मैक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटल, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाता है, और ये आदित्य बिरला का है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सेक्टर हुआ तो उससे मिलता जुलता दूसरा सेक्टर भी साथ में ही कवर हो जाए, रोक कर जाए। तो ये 20 हो गया। अब नेक्स्ट आ गया इंफ्रा 20। इंफ्रा जो है, इंफ्रा IETF जो है, ये हम लोग का पीपल का पेड़ है। किसका पेड़ है, पीपल का पेड़ है। तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। ये इंफ्रा के रिगार्डिंग है सर। ये हम लोग का जो है निफ्टी इंफ्रा को कवर करता है, ये निफ्टी इंफ्रा को कवर करता है। इसमें सब आ जाता है, समझे ना। कितना 80 स्टॉक आता है शायद, हाँ 50 की 80 स्टॉक इसके अंदर आता है। बहुत भयानक टाइप का है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा है। तो इसको भी आप लेके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इंफ्रा। अभी मैं डिटेल से तो नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी इतना मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा ETF को हम सर्च करें, किस इंडेक्स को कवर करता है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको स्टॉक में जाने की जरूरत नहीं है सर। एक इंडेक्स, एक ETF मेरा आपका 250-500 स्टॉक को कवर करता है। क्या बात करते हैं, कौन स्टॉक वाला हमारा पड़तर करेगा और आपका पड़तर करेगा। आपका पोर्टफोलियो अपने आप में एक मतलब वो रहेगा, एटम बम रहेगा। क्या बात करते हैं, रॉकेट रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आ गया मैक इंडिया, ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करता है। ठीक है, मैक इंडिया 148 सारे कुछ आ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा दवा दारू सब इसके अंदर आ जाता है, का है तो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंजम्पशन। मैं FMCG को नहीं करता हूं कवर, क्यों, क्योंकि मैं कंजम्पशन को करता हूं। FMCG के स्टॉक भी कंजम्पशन में आते हैं, जो कंजम करते हैं हो गया काम खत्म, जो हम यूज करते हैं खर्च करते हैं वो कंजम में इसका आ जाता है। तो ये कंजम्पशन 20, ठीक है, ये निफ्टी कंजम्पशन को कवर करता है। तो आप इसको सर्च करिए, आपके सामने मैं एक एक चीज सर्च करके दिखा रहा हूं सर, और बता रहा हूं, इसी आधार पर आप भी अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। पोर्टफोलियो तो 23 हो गया। नेक्स्ट आ गया कमोडिटी IETF। ये क्या है, ये निफ्टी कमोडिटी को कवर करता है, ICIC का है। तो एक एक ETF को मैं इसलिए सर्च कर रहा हूं कि आपको भी अपने पोर्टफोलियो में, अब जिस तरह कोई ग्रो में है तो ग्रो में नहीं आता, ग्रो में पूरा लिखा हुआ है ICICI म्यूचुअल फंड जो भी है, ये सब पूरा लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए हम आपको ये पूरा बता दे रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको सहूलियत होगा, खासकर नए लोगों के लिए। मतलब ये अमृत है ETF का, ये जितना मैं बता रहा हूँ, ये ETF का आपको कुंड दे रहा हूँ, इसमें डुबकी लगाइए, आगे बढ़िए, लाइफ में अच्छा रहेगा। अब आ गया लो वॉलेटाइल ETF, लो वॉलेटाइल सॉरी LOWVOLI ETF, लो वॉलेटाइल ETF। ठीक है, तो ये लो वॉलेटाइल जो है, ये देखिए, ये स्ट्रेटजी में आ जाता है। निफ्टी 100 लो वॉलेटाइल 30, मतलब 100 में 30 जो कम वॉलेटाइल है वो तो काफी स्ट्रांग है। तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं, लो वॉलेटाइल, इसको भी आप साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, लो वॉलेटाइल हो गया, 25 हो गया। अब आ गया हम लोग का मोमेंटम MOM 30 IETF। ठीक है, ये
मोमेंटम ये भी स्ट्रेटजी में आ गया। मोमेंटम आई ETF जो नहीं हम लोग दिखाते हैं कि ये लीजिए मोमेंटम, तो मोमेंटम को कवर करने के लिए मोमेंटम 30 आई ETF है। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर। नेक्स्ट मोमेंटम के बाद अपना कहाँ गया, हाँ ALPL, ठीक है 30 आई ETF। आप बोलोगे ये क्या है, हाँ ये भी बहुत बड़ा बवाल है। अरे अल्फा कहाँ लिखा गया, ALPL 30 आई ETF, ये निफ्टी लो वॉलेटाइल है। ठीक है, अल्फा निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल है, तो ये उस हिसाब से सब स्ट्रेटजी इंडेक्स है। तो क्या है ये निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30, मतलब कम वॉलेटाइल वाला है, तो ये आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ठीक है, तो स्मॉल कैप जो है ये 250 मोमेंटम में 100 को कवर करता है। स्मॉल कैप का मतलब सीधा वहां मत चल जाइएगा कि ये 250 वाला को, नहीं नहीं ये दूसरा है स्मॉल कैप, ये मेरे असिस्ट का है। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो स्टॉक है उसमें 100 जो क्वालिटी वाइज मोमेंटम वाइज होता है उसको कवर करता है, तो ये स्ट्रेटजी में आता है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अल्फा, ये तो अभी मैं प्रॉफिट भी बुक किया था इस पर, आप लोगों को पता है, आज मैं खरीदने का मूड में था लेकिन चलो कोई नहीं। ये आपको कोटक अल्फा है, ये निफ्टी अल्फा को 50 को कवर करता है। किसको करता है, ये देखिए निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है। तो ये अल्फा वर्ड से आप लिखिएगा तो आपको आ जाएगा, बहुत बढ़िया है, इसमें आप बिंदास को खरीदिए, बहुत शानदार है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एमओ रियलिटी। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ जिससे क्या है कि मैं सीक्वेंस आपको ला सकूँ। ये अपना रियलिटी सेक्टर को कवर करता है। ठीक है, ये सब काफ़ी अच्छी है, ये निफ्टी रियलिटी को कवर करता है ना, निफ्टी रियलिटी। तो क्या नाम है इसका, एमओ रियलिटी है। ठीक है, तो आप इसको करके चलिए, काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, है ना। LT गिल्ट बीज, ये कई लोग बोलते हैं ना सर बॉन्ड का नाम बताइए, ये बॉन्ड है, इसको हम लोग काफ़ी 22 के लेवल से कवर कर रहे हैं, अभी देखिए यहाँ आ गया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसको आप, ये 8 से 10 साल का है, निपॉन का है, तो LT गिल्ट बीज। अब आप बोलोगे सर 5 ईयर का कर लो, ये कर लो, भाई देखो बहुत है मार्केट में, हम सबका ठेका नहीं ले पाएंगे, मैं क्लियर कह रहा हूँ। जितना है सर मैं उतना कोई कवर कर लूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हर ETF को मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, जो बात क्लियर है, लेकिन इतने ETF हैं तो मेरे पास भी तकरीबन पूरे हैं। पोर्टफोलियो में 37 है, तो 37 में 35, 36, 37, मतलब ये चलते रहते हैं, है ना, तकरीबन मैं टोटल कवर करके रखता हूँ। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ही देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ऑयल एंड गैस को कवर करने के लिए, अभी OLI ETF अभी आया है, लेटेस्ट है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं, और मैं इसको कवर करता हूँ, मेरा पोजीशन भी है, और आज देखिए 3.5% भागा भी है। ये निफ्टी ऑयल एंड गैस को कवर करता है। क्लियर है? आप बोलोगे सर स्वाद आ गया, मजा आ गया, भाई आपको स्वाद आ गया मेरे को बोलते बोलते मुंह थक गया लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग जो नए साथी हैं उनको पता ही नहीं चलेगा सर हम कहाँ जाएं, क्या खरीदें। आप तो इंडेक्स बोलते हुए निकल जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ETF खरीदना है। तो कई उनके क्वारी है, जो नए साथी हैं उनके लिए सर। और इससे बड़ा ना, इससे बड़ा और इससे भयानक वीडियो आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, जो कि आपको एक इंडेक्स का पूरा एकदम तालमेल करके बताना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, और मैं जानबूझ के बता दे रहा हूँ कि जो भी नए साथी हैं उनको ये कोई डाउट ना हो। गोल्ड बीज जो है आप इसको भी कवर करके चलिए, ये हम लोग को गोल्ड खरीदने का काम आता है। ठीक है, बहुत नीचे के लेवल से हम लोग चल रहे हैं, और ये गोल्ड बीज है, गोल्ड को खरीदता है। ठीक है, तो आप इसको भी खरीद के चल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आ गया सिल्वर बीज। ये अब इस सिल्वर बीज, ये सिल्वर को खरीद के नहीं बोलता है कि सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, तो ये सिल्वर बीज है, आप इसको खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, सिल्वर को, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई कमोडिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें रहिए, बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए थोड़ा सा हम लोग US मार्केट को भी कवर कर लेते हैं। तो MO मून 100 को हम लोग कवर करते हैं। मून 100 को, ये मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है, ये मोतीलाल ओसवाल का है मून 100। ये नेस्डेक को कवर करता है, कहाँ पर ही, तो US में। ठीक है, नेस्डेक को कवर करना है तो आप MO 100 से कवर कर सकते हैं। देखिए मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं US की बात कर रहा हूँ, नहीं तो चाइना का भी है, मैं बता सकता हूँ हैंसिंग फलाना ठिकाना, लेकिन मैं उसको कवर ही नहीं करता हूँ। हर आदमी का एक होता है ना सर, हम छोड़ दिए, जब से पत्थरबाजी हुआ था ना उसी के बाद से छोड़ दिया, मतलब भाग कोई चाइना में हम कवर ही नहीं करेंगे, जाओ रहो, देश में हमारा पत्थर मारेगा, हम उसमें निवेश करने जाए, भाग नहीं जाएंगे हम लोग देसी आदमी है ना सर, तो सिंपल। अब ये आ गया मफांग, मेरे असिस्ट का है, बाकी देखिए डिटेल वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में विजिट करिए भाई साहब, 3000 3,500 वीडियो है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको हर वीडियो का डिटेल वहाँ मिल जाएगा। अब आपका ऊपर है, आप कितना दम लगा सकते हो, अब सारा दम मेरा भी मत लगवा दीजिएगा है ना। तो ये वहाँ के फैंग इंडेक्स को कवर करता है US के, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। ये आप लोग अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए जितना मैं बताया हूँ, तभी मेरा वीडियो बनाना सक्सेस होगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं होगा। क्लियर बात है। ये मस्ट ऑफ वहाँ के S&P 500 को कवर करता है। ठीक है, तो एक तरफ से मैंने आपको सारा ETF 37 ETF के बारे में बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी लेंदी लगा होगा, और जो भी है अच्छा लगा होगा तो बढ़िया है। अगर आप इसके अनुसार अपना पोर्टफोलियो सेट कर लिए, ETF का पोर्टफोलियो बना लिए, तो नो डाउट आप बहुत आगे निकल जाइएगा, आम आदमी से, आम इन्वेस्टर से आप अपने आप को बहुत आगे बना लीजिएगा। बाकी डिटेल वीडियो पूरा है,
हर चीज़ का है, एक-एक चीज़ का डिटेल वीडियो है, तो आप उसको जाके विज़िट करिए। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इसको तेज़ भी कर दूँगा। बाकी देखिए सीपीएसई ईटीएफ जो सरकारी कंपनी बोले ना, देखिए 6 महीना में 1 महीना में तो कोई रिटर्न नहीं है, 6 महीना में 30 से 31% का रिटर्न है और ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिएगा तो 54% का रिटर्न है ना? और 1 साल में देखिएगा तो 121% का रिटर्न है। अब बताइए बवाल किया है कि नहीं किया है? हैं? तब स्टॉक में हम कौन चीज़ करेंगे? हम एक तो इसमें आराम से रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? दूसरा ये आईसीआईसी B22 ये भी जो है जिसमें सरकार का होल्डिंग है वो। तो फिलहाल आप देखिए 6 महीना में इसने भी उतना रिटर्न नहीं दिया है लेकिन 18% का रिटर्न दिया है। ड्यूरिंग दिस ईयर में 28% का रिटर्न है सर, है ना? और 1 साल में देखिएगा तो आपका मिजाज तो खुश होना ही है। 1 साल में देखिए 68% का रिटर्न, बहुत शानदार रिटर्न है, कोई खराब रिटर्न नहीं है सर। और ऐसा नहीं है कि जुम्मा-जुम्मा 1 दिन 2 दिन हुआ, 5 साल का रिटर्न देख लीजिए आप, 248% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, आप इसका सीजीआर निकालिए, जो निकालना है निकालिए, वो आपके ऊपर है। हम लोग तो स्विंग करने वाले लोग हैं। तो ईटीएफ वन ऑफ द बेस्ट है। ये सारे ईटीएफ जितना मैंने बताया ना 37 ईटीएफ साहब, ये आपको इस मार्केट का मतलब सारे जो है एक से एक टॉप है। इससे बेटर आपको ईटीएफ नहीं मिलेगा उस फील्ड का। अगर किसी फील्ड का होगा तो मैं उसको चेंज करने में टाइम नहीं लगाता, लेकिन मैं जितना देख रहा हूं कि इस फील्ड का इस ईटीएफ से बेटर कोई नहीं है। चाहे निफ्टी बीज हो, चाहे बैंक बीज हो, चाहे मून 100 हो, चाहे मतलब जूनियर बीज हो, मतलब ये सब जो है ना सब अपने अपने फील्ड के टॉप है। तो ये 37 ईटीएफ का नाम और उसका इंडेक्स के साथ मैंने कवर किया है और इतना ही उम्मीद करता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में 37 ईटीएफ का लिस्ट बनाइए और जब मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो उस आधार पर आप उसको वहां से खरीद बिक्री कर सकते हैं। इतना ही कहकर दोस्तों अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।